देसी सत्ता की बात करते हैं, जहां आज जाति शब्द काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। दरअसल भारत सरकार ने अगली जनगणना में जातियों की गिनती कराने का ऐलान किया है, जिसके बाद इसकी मांग करने वालों में हर्ष का माहौल है और पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ वॉर से पहले सियासी क्रेडिट वॉर की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हुई, जिसमें जाति जनगणना कराने का फैसला हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। हालांकि ये कब शुरू होगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा और ये कब तक चलेगा, इस पर अभी सरकार की तरफ से कोई विस्तृत जानकारी नहीं आई है। जाति जनगणना कराने के सरकार के फैसले के बाद करीब करीब सभी राजनीतिक दल क्रेडिट वॉर के मैदान में आ गए हैं और वो सरकार के इस फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जातीय जनगणना के फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है और ये कहा है कि कांग्रेस ने जातीय जनगणना पर राजनीति की, हमने फैसला लिया। जबकि तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार का यह फैसला उनकी जीत है और इसी मुद्दे पर राहुल गांधी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे वहीं चलते हैं। हम टाइमलाइन चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दो एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूँ कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विज़न है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे, चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहाँ कहाँ पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इस को वेलकम करते हैं। ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा, मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, अंग्रेजी में बोल देता हूं। कास्ट सेंसस we have been fighting now for some time. Government has opposed for some reason. We don't understand what that reason is. They have suddenly decided to do it. We welcome that. We are happy that they have done the caste census. Telangana is a model state for the caste census. There are two caste censuses in front of us. One is Telangana, the other is Bihar. They are completely different caste censuses. The Telangana caste census, the questions have been developed by a process of consultation, not a closed process, open process, by asking the stakeholders what are the type of questions, and it's been a very detailed, very granular exercise. We would like the national census to follow some of the ideas of the Telangana census, and we are more than happy
to help the government develop the national census on similar lines. We've had two other issues that we have discussed which are also central, which is the 50% cap on reservations. जाति का मुद्दा हमारे देश में राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जातीय जनगणना का मुद्दा लगातार राजनीतिक दल उठाते रहे हैं। राहुल गांधी खुद और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया है और अब राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि हमने जो कहा था उस पर सरकार ने अब आगे कदम बढ़ाया है। इसका स्वागत करते हैं, लेकिन तारीख बताएं, बजट कब तक होगा और जातीय जनगणना के आगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा।